Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you, dears? Are you fine? Okay, TikTok, fit fat? Yes, it's okay. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान कि वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो मेटल्स में मौजूद है और नॉन मेटल्स में नहीं है, या नॉन मेटल्स में है और मेटल्स में नहीं है। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले एक टेबुलर फॉर्म बनाना है, वैसे आपने स्ट्रेट फॉर्म में भी लिखना अगर है तो ठीक है। स्ट्रेट फॉर्म में कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि फिजिकल स्टेट आप कंपेयर करते हैं तो आप इस तरह स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हैं कि मेटल्स आर मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, while non-metal exist in all the three states of matter: solids, liquid and gaseous state। तो ये एक कंपैरिजन हो गया फिजिकल स्टेट का। लेकिन टेबुलर फॉर्म आपको और भी आसानी से इसको समझाता है। तो आइए टेबुलर फॉर्म की तरफ जाते हैं। यहां पर मैंने लिखी है प्रॉपर्टी, कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है दोनों की। फिर यहां पर मैंने लिखी है मेटल्स, के मेटल्स की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल में मौजूद है, और यहां पर मैंने लिखा है नॉन मेटल और नॉन मेटल में नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, फिजिकल स्टेट, तभी हालत। फिजिकल स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो मोस्टली मीन्स अबाउट 90%। सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट, मोस्टली सॉलिड्स, यहां पर एग्जिस्ट का जरूरत भी नहीं है। मोस्टली मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स। The only transition metal which exists in liquid state is mercury, जिसका सिंबल है Hg और लेटिन नेम है हाइड्राजाइरम। नॉन मेटल की तरफ आते हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। दे कैन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट लाइक कार्बन एंड सल्फर। They exist in the liquid state of matter, bromine, and they exist in gaseous state, hydrogen, helium, neon, nitrogen, oxygen, chlorine, etc. तो ये तीनों हालत में पाई जाती है। अब आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की तरफ। कि थर्म्स मीन हीट, कंडक्टिविटी मीन्स पैसेज। कि ये क्या ये हरारत एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल, अगर हम मेटल्स को गर्म करते हैं तो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ये हीट फ्लो करता है। सो दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सारे बैड कंडक्टर से वो हीट नहीं गुजारती, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है कि वो हीट कंडक्टर है। अब आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तरफ। बर्की मोसिलियत, क्या मेटल से बिजली गुजर सकती है? क्या बिजली एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक करंट गुजार सकता है? तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में चूंकि फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, असल में मेटल्स की साइज बड़े होते हैं। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के दरमियान फासिला ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड, तकरीबन ऑलमोस्ट वो फ्री होते हैं। तो जब हम उससे करंट गुजारते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है। इन द मेटालिक लेटस, जो मेटालिक बल्क है, जो मेटल का बॉडी है जिसम है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन सी या फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसकी वजह से करंट की कंडक्शन होती है, वो हरकत करते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स while नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अगर आप देखें, वो पेंसिल जिस पर हम लिखाई करते हैं ग्रेफाइट है,
ड्राई सिल्क के अंदर एक रॉड होता है, ब्लैक, वो भी ग्रेफाइट है, वो गुड कंडक्टर है। उसमें ग्रेफाइट में हर कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा रहता है और कार्बन के लास्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन वो 3 कार्बन के साथ शेयर करता है, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। वो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट कर सकता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। अब आते हैं एडॉप्टेबिलिटी की तरफ कि इसका शेप, ये हम कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं, इसकी शेप्स बनाई जा सकती है। तो हाँ, मेटल जो है दीज आर मेलिएबल। मिलिएबल का मतलब है वरक फजीर। क्या मतलब है? वरक फजीर। इसकी शीट्स बनाई जा सकती है। एलिमेंट्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स इन हॉट फॉर्म, जब इनको गर्म की जाती है फिर प्रेस की जाती है तो इससे शीट्स बन सकते हैं, जैसे कि लोहे की गेट, खिड़कियां वगैरह है। अब डक्टाइल, ये भी डक्टाइल होते हैं। द एलिमेंट्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इन हॉट फॉर्म, जब मेटल को गर्म की जाती है लेंथवाइज उसको खींच लेते हैं मशीन के जरिए तो इसकी तार भी बनाई जा सकती है। इसको तारपजीर कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। So metals are malleable and these are ductile while non-metals are brittle. Brittle mean टूटने वाले। ये ब्रेक होते हैं जब इसको हम हिट करते हैं किसी चीज से, सॉलिड से, हॉट सब्सटेंस से, तो ये ब्रेक होते हैं। ये मिलिएबल और डक्टाइल नहीं, ये पेलती नहीं, इसी तार नहीं बनाई जा सकती। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। चूंकि मेटल्स में स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड होता है तो इसी वजह से all the nuclei and the electron spool are connected together, एक strong interaction होता है। So metals have high melting point and boiling point values. The melting point and boiling points of metals are high, while these of non-metals are very low except diamond. Diamond कार्बन है, एक नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा अपीयरेंस, जाहरी शक्ल सूरत, मेटल कैसे लगती है और नॉन मेटल। तो मेटल्स के बारे में कहते हैं दे हैव शाइनी सरफेसेस, दे, और इस प्रॉपर्टी को लस्ट्रस कहते हैं। लस्ट्रस, दे हैव शाइनी सरफेसेस। इसकी चमकीली, जाजिबी नजर, आई कैचिंग कलर्स होते हैं जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं। एंड नॉन मेटल्स हैव डल कलर्स, इसके कलर डल होते हैं, नॉट शाइनी भी कह सकते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन का पर्पल कलर होता है, वो जाजिब नजर होता है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स है उनके कलर्स डल होते हैं, डल। अब आते हैं हार्डनेस की तरफ। तो हार्डनेस, सख्तपन भी एक प्रॉपर्टी है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग मेटल्स आर यूजुअली अमूमन का मतलब यह है कि कुछ सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड, ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम सॉफ्ट कैटेगरी में आता है। मेटल दो किस्म के होते हैं, एक हार्ड होती है और एक सॉफ्ट होती है। हार्ड ट्रांजिशन मेटल होते हैं, सॉफ्ट अल्कली मेटल्स होते हैं। और सोडियम तो इतना सॉफ्ट है कि इसको साबुन जैसा या मोम जैसा या हार्ड बटर जैसा इसको चाकू से काटा जा सकता है। दे कैन बी कट विद नाइफ लाइक हार्ड बटर, लाइक सोप। इसके अलावा डेंसिटी की तरफ आती है। डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम। बार बार पिछली वीडियोस में यह टॉपिक मौजूद है, हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में जा चुके हैं इसके। डेंसिटी ऑफ मेटल आर यूजुअली हाई, दे हैव हाई डेंसिटीज। इसकी कसापत ज्यादा होती है, इसकी मास ज्यादा होती है तो डेंसिटी ज्यादा होती है। और ये सॉलिड है तो थोड़ी सी वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं, इस वजह से इसकी मास ज्यादा होती है और वॉल्यूम कम होती है। और जब मास ज्यादा होती है और वॉल्यूम कम होती है तो मास का डेंसिटी के साथ इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन है। जब मास ज्यादा होता है डेंसिटी ज्यादा होगी, जब वॉल्यूम कम होता है फिर भी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है। और नॉन मेटल्स हैव यूजुअली लो डेंसिटीज, इसके डेंसिटीज लो होती है। तो स्टूडेंट्स, दीज वर आर अबाउट द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एक कंपैरिजन था। अगर आपको भी इसी पैटर्न पे लिखाई चाहिए और आपको शिकवा है कि हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते या ये लिखाई हमें प्योर फॉर्म में मिलनी चाहिए, तो इसके बारे में पेडल बोर्ड के लिए हमारे नोट्स मौजूद है।
जो अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से है। और उसमें एक अच्छी क्वालिटी ये है कि आपको इसी तरह भी मिलेंगे, डिटेल में मिलेंगे, और हर एक टॉपिक के साथ बारकोड होगा। आप टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे, नहीं समझेंगे तो बारकोड को मोबाइल से स्कैन करिए, आपको वही वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड प्ले हो जाएगी। तो ये एक इसमें है क्वालिटी, और ये सारी क्लासेस के लिए है, और ये सारी मज़ामीन के लिए है, सब्जेक्ट्स के लिए है, फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, बायो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जो भी है सब क्लासेस के लिए है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।